बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, प्लास्टिक की कुर्सी में ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर आंखों पर लगाने से निशान दूर हो जाते हैं। एक कप पानी में छोटे से अदरक का टुकड़ा और एक चुटकी नमक डालकर पका ले और इस पानी को पी ले, सर दर्द में आराम आ जाएगा। नाजरीन, प्याज के साथ रोटी खाने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस की बीमारियां खत्म हो जाती है। खीरे का जूस पीने से शुगर लेवल कम हो जाता है। नाजरीन, सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से उम्र में इजाफा होता है। कहा जाता है, जिस घर में ज्यादा मुसीबतें आने लगी, इस घर में बकरी ले आए। जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह ताला की रज़ा का तलबगार रहा, तो वह शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे कि अपनी पैदाइश के वक्त था। नाजरीन, चेहरा काला पड़ने लगे तो चेहरे पर दही की मलाई लगाओ तो चेहरा दोबारा सफ़ेद हो जाएगा। मिर्च की जलन हाथों से दूर करने के लिए अपने हाथों को चीनी वाले पानी से धो लिया करें। जिनको बुखार ज़्यादा रहता हो, उनके लिए बकरी का दूध इंतहाई मुफीद है। नाजरीन, 7-8 गिलास पानी रोजाना पिया करें और सलाद, टमाटर और फल वगैरह रोजाना खाया करें। जिनको दायमी कब्ज का मसला हो, वो सब दवाइयात छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दे। दायमी कब्ज से निजात मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाए। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो निहार, मुंह, प्याज और शहद मिलाकर खाया करें। उल्टी गिनती गिनने से दिमाग तेज होता है। अगर बेवजह मुंह से बदबू आने लगी तो जान लो कि आपका मैदा खराब हो गया है। मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। कच्चे चावलों के इस्तेमाल से गुर्दों में फतरी हो जाती है। नाजरीन, गोश्त खाकर ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए, इससे दांतों में कीड़ा लग जाता है। तली हुई चीज इस्तेमाल करने से अगर बदहजमी हो जाए तो अजवाइन के इस्तेमाल से बदहजमी दूर हो जाएंगी। नाजरीन, ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से ज़हन कमज़ोर हो जाता है। काले यरकान के मर्ज से बचे रहना चाहते हैं तो गन्ने का रस पिया करो। हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा करने के लिए नहाने से कब्ल 1 गिलास पानी पी ले। नाजरीन, कोई भी तेज खुशबू सूंघने से दिमाग में खुश्की पैदा हो जाती है। जो लोग अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करते और उनको गालियां देते हैं, उन लोगों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो नरम प्याज और शहद मिलाकर खाओ। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिस्म की जिल्द टाइट हो जाती है। नाजरीन, रोजाना रात के वक्त अपने पाँव की जैतून के तेल से मालिश करें। आपके पुट्ठे निहायत ही मजबूत हो जाएंगे। बार बार पेशाब तंग करती है तो पानी में बड़ी इलायची भिगोकर इस पानी को पी जाओ। इससे पेशाब बार बार तंग नहीं करेंगी। काम के दौरान हरगिज खाना मत खाओ। हमेशा एक वक्त पर खाना खाओ। अगर वक्त गुजर जाए तो खाना मत खाओ। नाजरीन, धूप में निकलने से रंगत सांवली हो जाए या धब्बे पड़ जाए तो अंगूर का थोड़ा सा रस लेकर चेहरे पर मले। जब जिल्द पर रस खुश्क हो जाए तो चेहरा अच्छी तरह धो ले। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग, धब्बे दूर हो जाते हैं। नाजरीन, ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में मजीद इजाफा हो जाता है। नाजरीन, हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं तो रोजाना सुबह 1 सेब खाएं और रोजाना निहार मुंह 1 लहसुन जरूर इस्तेमाल करें। बदहजमी से होने वाली गैस और सर दर्द के लिए नरम एक सब्ज इलायची चबाकर खा ली जाए तो इलायची मैदे को मजबूत बनाती है। नाजरीन, पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए पुराने चावलों का इस्तेमाल किया करें। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि चावल खिले खिले और हर दाना अलग अलग खूबसूरत हो तो 1 कप चावलों के हिसाब से 1.5 कप पानी डालना चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद सो जाने से मैदा कमजोर हो जाता है। नमकीन पानी के गरारे करने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। ज्यादा खट्टी चीजें खाने से दिल कमजोर हो जाता है। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि आपकी खांसी से निकलने वाले जरासीम 2 मीटर तक सफर करते हैं। अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो रोजाना चावलों और रोटी की मिकदार को कम करके फलों की मिकदार को बढ़ा दें। चाय पीने से गैस का मसला बढ़ जाता है। चने की दाल इस्तेमाल करते रहा करें। यह खून की रवानी को बेहतरीन बनाती है। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती है।
जो दमे के मर्ज में मुब्तला हो उसको चाहिए कि अजवाइन खाने में इस्तेमाल करे। सीरी पाई पकाते वक्त इसमें सफ़ेद जीरा डाल देने से पाए की बदबू खत्म हो जाती है। गले के दर्द के लिए दूध से बेहतर कोई शय नहीं। बुखार के मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। जो इंसान ज़ईफ़ हो जाए या बहुत कमज़ोर हो जाए उसको गोश्त दूध में पकाकर खिलाने से बहुत ताकत बढ़ती है। मसूर की दाल खाने से इंसान का दिल नरम हो जाता है। नाज़रीन, खाली पेट सोने से उम्र में कमी आती है। जो कच्ची रोटी बनाकर खाते हैं इसको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। कच्चा केला दूध में शामिल करके खाओ, कभी कमज़ोरी का मसला नहीं होगा। किसी बच्चे को अचानक बुखार का मसला हो जाए तो उन्हें मेथी का पानी पिलाने से बुखार फ़ौरन दूर हो जाता है। ज़िंदगी में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक आपको हर मुश्किल से निकालेगा। अक्सर ज़िंदगी के रिश्ते इसलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। एक तहकीक से पता चला है कि रात को सोने से कबल चाय मत पियो क्योंकि यह आपकी नींद को मुतासिर करेंगी। रात को चाय का इस्तेमाल बदहज़मी और पेट के दर्द का बाइस बन सकता है। काली मिर्च पीसकर सेहन के कानों में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। पानी उबालकर पीने से कभी भी गुर्दे खराब नहीं होते। नाज़रीन, नाश्ता करने से पहले जो भी काम कर लिया जाए वह जल्दी हो जाता है। पाँव के तेल से मालिश करने से जिस्म चुस्त रहता है और नज़र तेज होती है। लौंग में सौंफ और बादाम मिलाकर खाओ, कभी नज़र कमज़ोर नहीं होगी, हमेशा तेज रहेंगी। जो सेब का रस पीता है इसको गुर्दों की कोई बीमारी नहीं होती। तिल खाने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। जौ का दलिया बनाकर खा लिया करो, इससे दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। बदन की कमजोरी दूर करनी है और बेतहाशा ताकत चाहते हो तो दालों का इस्तेमाल ज्यादा करो। दूध में कलौंजी और सौंफ मिलाकर पियो, कम सुनाई देने का मसला खत्म हो जाएगा। पेशाब कतरा कतरा आने की सूरत में एक पाव गुड़ रोजाना खाना मुफीद है। हमें बहुत ज्यादा इल्म के मुकाबले में थोड़े से अदब की ज्यादा जरूरत है। खून की कमी हो जाए तो एक कप गर्म दूध में थोड़ा सा पानी और शहद का एक चम्मच मिलाकर पीना बहुत मुफीद है। असर और मगरिब के दरमियान वक्त मुकर्रर करके चंद अदद बादाम खाओ, दिमागी कमजोरी खत्म हो जाएंगी। जोड़ों और घुटनों के दर्द से राहत के लिए एलोवेरा खाओ, बहुत ज्यादा फायदा होता है। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए रोजाना खाने के साथ नींबू निचोड़कर खाएं। केला डिप्रेशन को कम करता है, तवाना फाअम करता है और इसके अलावा कैंसर से बचाता है और दिल को सेहतमंद बनाता है। अनार के छिलके एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से एलर्जी और खांसी खत्म हो जाती है। नाजरीन, गर्मियों में दोपहर को खाने के साथ कच्चा प्याज सिरके के साथ खाने से इंसान का मैदा सेहतमंद रहता है, खाने को खूब हजम करता है। रात को सोते वक्त दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे ये पूरी तरह हजम नहीं होता। दूध सुबह के वक्त या शाम 5 से 6 बजे पीना चाहिए। गर्मियों में दोपहर के वक्त कुछ टाइम सोने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। उल्टी गिनती गिनने से दिमाग तेज होता है। निहार मुंह रोजाना दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त तेज होती है। सरसों के पत्ते पीसकर इसका लेप बनाकर सर में लगाने से गंजापन दूर किया जा सकता है। इसको सर में लगाने से सर के बालों की खुश्की खत्म हो जाती है। सेब के पत्ते चबाने से दिमाग तेज होता है। सर पर बार बार पानी डालने से बाल कमजोर हो जाते हैं। नाजरीन, फालसे का जूस पीने से हाजमा कभी खराब नहीं होता। आलू बुखारे खाने से जिल्द खूबसूरत होती है। कहा जाता है कि फजर की अजान से पहले नहाने से बुखार उतर जाता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके पुट्ठे और असाब मजबूत रहे, याददाश्त और नज़र भी कमज़ोर ना हो, आपके घुटने 100 साल तक साथ दे, गर्दन और पुट्ठे मजबूत रहे और तबीयत में हर वक्त चुस्ती बनी रहे तो 1 पाव बादाम, 1 छटाक सौंफ, आधा पाव जरशक, आधा पाव किशमिश, इन सब चीज़ों को साबित कूटकर मिला ले। यह मुरक्कब हर वक्त अपनी जेब में रखें। दिन में वक्त से थोड़ी सी मिकदार में खाते रहे। पहले अपने बदन को इन चीज़ों का आदी बनाएं, फिर धीरे धीरे इसकी मिकदार बढ़ाएं। अगर मजीद सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं तो इस सारे मुरक्कब में सिर्फ 10 ग्राम कलौंजी मिला दे। इसका इस्तेमाल शुरू कर दे। चंद हफ्तों में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का कमाल देखिए। वो लोग जो शुगर के मरीज हो या हिपेटाइटिस के
पुट्ठों का मसला हो या असाबी कुव्वत खास की कमजोरी, सबके लिए यह निहायत सेहत अफजा टोटका है। नींबू पर नमक लगाकर चाटने से बैठा हुआ गला साफ हो जाता है। नहाते वक्त पानी में नींबू डालकर नहाने से बगलों में से बदबू नहीं आती। कलौंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने 3 फजर के वक्त और असर और इशा के वक्त पानी के साथ निगल लें। इंशाअल्लाह शुगर का खात्मा हो जाएगा। नाजरीन, निहार मुँह केला खाने से छाती खूबसूरत हो जाती है। नाजरीन, शलजम खाने से ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहता है। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।